हाँ शेर साहब अस्सलाम वालेकुम। फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म? हुक्म कहाँ जी, दरखास्त है। और दरखास्त यह है कि मेरे चचा कब मरेंगे? इस पे कपड़ा मारो। कपड़ा मारने से कौन मरता है जी? अरे वो तो उनका ना बाईपास ऑपरेशन हुआ है, उसमें बच गए हैं। अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा जो कंधा है ना, ये हर महीने उतर जाता है। वैसे इस वक्त ठीक है, अगर चचा इस महीने मर जाए ना तो कंधा दे दूंगा। बहुत घटिया आदमी हो तुम। अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, मारो थप्पड़। जी अभी मारता हूँ जी थप्पड़, वो देखिए आवाज आई है ना। आप नाराज ना हो, मैंने ना चचा के गोदाम से 1000 सीमेंट बोरी निकाल दी है। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अपने लिए कितनी बोरी रखूं? 2 चम्मच। 2 चमचे? जनाब 2 चमचे सीमेंट से तो चूंटी का घर भी नहीं बनेगा ना। अब भाई आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा मुझसे नहीं कह रहे? खैर ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि मैं इन कागजात पे क्या करूं जी? फाड़ दो उसको, फाड़ उसको। 1 मिनट जी, बस बस 1 मिनट जी। आपसे नहीं भाई, मैं वो वेटर रोजाना मुझे कुछ दरखास्तें देता है, तंग आ गया हूं मैंने। उसको कहा है वो कागज फाड़ दो। आपने क्या वो कागजात तो नहीं फाड़ दिए कहीं? अरे आपके लिए ना जनाब, तो अपना सर भी फाड़ दूं। ओफो यार मेरे खुदा, मैं यहाँ एक वेटर मेरी जान को अजाब बनाए उससे बातें कर रहा हूँ और सारी बातें आप कर रहे हैं। एक काम कीजिए आप, ना फिक्र ना कीजिए, वो मेरे पास इसकी कॉपी पड़ी है, मैं घर से ले लूंगा। मेरे चचा जान की तस्वीर बन जाएगी ना? जी थैंक यू। बड़े नामाकूल घटिया आदमी हो तुम। सर अगर शरीफ होता तो इस कंपनी में कैसे फिट होता? बात तो ठीक की और मुंह पे की है। सर वो मैं आपका वफादार मुलाजिम हूँ। तो भाई कैसे बताओ ना। सर आपकी वालदा मोहतरमा आपके मुतालिक बहुत कुछ पूछती हैं मेरे से। तो तुमने क्या बताया और उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि साहब का दफ्तर की लड़की से कोई चक्कर तो नहीं? तुमने क्या जवाब दिया? मैंने सर साफ साफ कह दिया कि हमारे साहब दफ्तर की हर लड़की को अपनी माँ बहन समझते हैं। कभी कभी तो वो मुझे भी बाजी कह देते हैं। खामोश। और आइंदा बगैर तस्दीक के कोई बात की ना, और तुम्हारी ये जो आवाज है ना, कब खाया तुमने? चल जाकर के काम करो, पढ़ाई लिया बर्तन वर्तन। चले आप। अच्छा आदमी रखा आपने, यानी दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। सर इस बेटा की वजह से हमारे दफ्तर का बिजनेस बहुत अफेक्ट हो रहा है। क्या किया इसने? सर इसने ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ साइंस लगाए हुए हैं। क्या क्या किस किस्म के? सर एक पर लिखा हुआ है मौत का मंजर किताब जरूर पढ़ें, एक पर लिखा हुआ है सब खवातीन को अपनी बहन समझें, और एक पर लिखा हुआ है झूठ बोलने वालों दोजख तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें मैं बताता हूँ इसकी सजा दूंगा मैं। हेलो जब्बार, एक काम करो, ये वेटर के घर जाओ, जहां ये सोता है ना वहां लिखो यहाँ सोना मना है, जहां ये खाता है वहां लिखो खाना मना है, जहां लिखा हुआ है बावर्ची खाना वहां लिखो यहाँ खाना पकाना मना है। टेंशन दो इसको, उड़ाओ सामान। सर मैंने ये सब बातें इसलिए लिखी थी कि आप लोग पढ़कर खुश होंगे। अबे क्यों खुश होंगे? को मंग्याड़ा रहा है जो हम खुश होंगे? उठाओ सामान चलो, और आइंदा ये हरकत मत करना। अच्छा सर वो घर से आपकी अम्मी का फोन आया था। हाँ। बेहतर होगा कि आप घर फौरन चले जाएं, उन्होंने आपके लिए पैगाम छोड़। अच्छा ठीक है। वैसे खैरियत तो है ना? सर सब खैरियत है। अच्छा। वो आपके घर का दरवाजा खुला था तो कुछ लोग अंदर आ गए। अच्छा सब ऐसे सब खैरियत है। अच्छा। वो अंदर दाखिल हो गए तो वो सामान उन्होंने उठा लिया। अच्छा सब बाकी सब खैरियत है। अच्छा। वो कुछ जेवर नकदी वगैरह बाहर पड़ा था वो सब वो ले गए। अच्छा सर सब खैरियत है, हमने पुलिस को इत्तला भी कर दी है। अच्छा। सब बाकी सब खैरियत है। अरे क्या खाक खैरियत है? मेरे घर में डाकू आ गए, सामान ले गए, नकदी ले गए, पुलिस तक आ गई, तो तुम कह रही हो खैरियत है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं क्या करती, आप क्लाइंट्स के साथ बिजी थे। तो क्लाइंट से तो मैं बाद में भी मिल सकता हूँ, डाकुओं से तो मैं नहीं मिल सकूंगा। कोई डाकू का रोज रोज आते हैं कि बंदा उनसे मिल ले। हसरत की बचपन से डाकू देखने की, वो भी पूरी नहीं होने दी तुमने। दिमाग खराब करके रखा हुआ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वैसे अच्छा होगा कि आप दफ्तर वापस जल्दी आ जाएं। आ जाऊंगा, मैं कोई इस्तीफा देके नहीं जा रहा हूँ, सब खैरियत है।
ये बताइए आपका इस घर से क्या ताल्लुक है? मैं जी अम्मा हूँ। अम्मा तो नजर आ रही हैं आप। मैं पूछ रहा हूं इस घर से आपका ताल्लुक क्या है? मैं मालिकन हूँ, और क्या ताल्लुक है? ये बताइए कि डाकू किस वक्त घर में दाखिल हुए? जब हमारी आंख लगी डाकू दाखिल हो गए। ये बताइए कि डाकू किस तरीके से घर में दाखिल हुए? बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप दाखिल हुए। फर्क बस ये था कि वो बगैर बताए दाखिल हो गए, आपने डंडी से कटकटा दिया। डाकुओं ने दाखिल होने के बाद सबसे पहले क्या किया? वही हमें कहने लगे हाथ उठाओ। फिर हमने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? आपने क्यों हाथ उठाया? अगर कोई कहे तो उठाने पड़ते हैं। हाँ, तो हमसे भी यही हुआ, हमें कहा तो हाथ उठा दिया हमने। आपको डाकुओं के साथ ताउन नहीं करना चाहिए था। आप ये बताइए, और ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना इसके अंदर, डाकू आपको खुदा न खास्ता ये तो नहीं कह गए कि वो फिर आएंगे? नहीं, ऐसी कोई इत्तला फराहम नहीं की उन्होंने। शुक्र मेरे मालिक। नहीं, कह के गए कि दोबारा आएंगे अगर हमने पुलिस को इत्तला की तो। और बालदार! वालदा को क्यों बुला रहे हो? बालदा को नहीं बुला रहा, बालदार महकमे होते हैं। बालदार, दरवाजा बंद करो। अरे बात सुन, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओए सुन नहीं रही है? डाकू कह के गए कि वो फिर आएंगे। अगर फिर आ गए हमारी मौजूदगी में, मैं किसकी मां को मां कहूंगा? आपको पुलिस को इत्तला नहीं करनी चाहिए थी। अरे तो क्या मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से आएंगे? अगर फिर आ गए हमारी मौजूदगी में, मैं किसकी मां को मां कहूंगा? आपको पुलिस को इत्तला नहीं करनी चाहिए थी। अरे तो क्या मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से करूंगी? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। हाँ सही है। दरवाजा बंद किया है? जय साहब। आपको डाकुओं का होलिया याद है? ओ न होलिया नहीं, याद ही नहीं मुझे तो। होलिया याद नहीं है तो हमने कहां से पकड़ने हैं? नहीं नहीं, मुझे याद है। ओए होलिया लिखो। जी सर। लिखने वाला सिपाही आया है? सर जी वो छुट्टी पे आज। चलो याद रखो। जी सर। शरबत पी लीजिए। और चुप। हाँ जी बताएं। काले रंग की पैंट, ग्रीन कलर का कोट, काले रंग के जूते, सफेद कमीज, ऊपर सुनहरे रंग के बटन और सितारे लगे हुए, और हाथ में काले रंग की घड़ी। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस काली घड़ी और काले बूट, इस हुलिये के नौजवान ने मेरे इलाके में बहुत वारदातें की हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब अगर आपके घर में डाकू आए, जैसे ही डाका मार के वापस जाए, मुझे फौरन इत्तला करें। मैं अपने स्टाफ के हमरा यहां आऊंगा और इंशाअल्लाह नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जाऊंगा। खुदा हाफिज। ताई, कहीं कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? क्या हुआ? मैंने क्या लिखवाया था? काले जूते, काली पतलून, हरा कोट और ताई, मैं शराफत के बारे में सोच रही थी और गलती से मैंने सारा हुलिया शराफत का ही लिखवा दिया। हाय मैं मर जाऊं। अरे मैं ये याद कर रही हूँ, मेरा नन्ना सवेरे यही कपड़े पहन के गया था। मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरा देखा हुआ। तू क्या करेगी शगुफ्ता, कितने शगुफे खिलाएगी? तूने तो ईमान से हमें परेशान ही कर दिया। चलो आए भैया आ जाओ। मेरी बात सुनो यार। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? कह रहा हूं अंदर आ। यार मेरी बात सुनो, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? घर पिछाड़, घर पिछाड़। घर पहचान ठीक है, घर पहचान तो यही घर है। हाँ यही घर है। यही तो हम कह रहे हैं कि यही घर है। तो यही घर है, इसमें क्या? अब यही घर है। क्या आपने बीच में नहीं बोलना अम्मा जी, बिल्कुल नहीं बोलना। ये कानून का और मुजरम का जाती मामला है। आप बिल्कुल खामोश हो। आपका माल आपको मिलेगा। हाँ मैं बयान कर दे। कौन सा माल? क्या हुआ? क्या माल निकाल दे, निकाल दे माल। सारा माल ही मेरा, मैं कहां से माल निकालूं? तेरा ही माल है, तू ही गया, तेरा ही माल है, माल निकाल। अब अरे बता। बता तो सुन ले, बता तू बोल, बयान दे। मैं कह रहा हूँ आप मत बोले, मत बोले। साहब मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो शख्स है ना, हाँ, ये वही शख्स है जिसका आपने हुलिया बयान किया था, वही है। क्या इसने हुलिया बताया? तो हमको बेवकूफ हमें बगैर बताए हम किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। बेटा मासूमियत में बोल गई। मासूमियत टाइम की इसमें जब हुलिया बता दिया तो अरे मासूम का रही, फितना है फितना। और चुप चुप चुप।
मैंने जो हुलिया बताया ना इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये वही है, लेकिन तो वही शख्स क्या, हम तो कह रहे हैं खवातीन अंदर चली जाए भाई, मेरा खवातीन अंदर चली जाए। यार एक मिनट ठहर जाओ, खवातीन के साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, बता रहा हूं मैं। अच्छा, कानून को तमीजें सिखाएगा तू। अच्छा भाई बात सुन, तू बता दे तूने डकैतियां कितनी की हैं, चोरियां कितनी की हैं, अगवा कितने किए हैं, तू बता दे या फिर गोली चला। मेरी बात सुन, और गोली ना चलाना। अंदर चली जाए अम्मा, ये आप अंदर चली जाए। चला जा रहे तो क्या जा रहे? बात सुनो यार, मेरे भाई गोली बात सुन, देख बात सुन, अब कोई है तो नहीं ना, देख बात सुन, नहीं अब कोई है तो नहीं ना। एक मिनट बात सुने, आप ना गोली की बात न करें। अगर आप गोली चलाएंगे इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई गोली से डरने वाला हूँ। मेरे सामने एक आदमी को गोली चली है, उसको लगी है और वो मर गया था, इसलिए हल्का सा खौफ है दिमाग में गोली का। तो आप मुझे गोली का लड़ रहे हैं, आपको जो पूछना आप शराफत से पूछें। देख भाई बात ये है कि मैं खुद ये नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई गोली चले। तू ये बता दे कि तूने डाके कितने मारे हैं और माल कहाँ है और साथी कितने हैं तेरे? देखिए जी, मेरा कोई साथी भी नहीं है, माल मेरा अपना है, डाके मैं मार ही नहीं सकता, मैं तो किसी अब तेरा अपना है ना, अब तेरा अपना है। इस घर में से जो कुछ तूने डकैती में लूटा है वो तू हमको अलहदगी में बताएगा आराम से। सुनो मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या है? मेरा लटा लो भाई, लटा लो, लेट जा। मैं लेट जाऊं? लेट जा। नहीं मैं नहीं लेटूंगा, ये मेरा एक मिनट ठहरे भाई, मेरा लेटने का टाइम नहीं। आप मेरी बात तो सुने, मैं कह रहा हूँ लेट जा, लेट जा। मुझसे नहीं लेटा जाएगा इस घबराहट में। मेरा लेटने का काम नहीं है, मैं दोपहर को लेटता हूँ, फिर मुझे नींद आ जाती है, तो इसलिए मैं लेट नहीं सकता हूँ। डकैतियां कब से कर रहा है? मैं नहीं पता, मुझे याद नहीं है। और डकैतियां कब से कर रहा है? डकैतियां लगी आपको? बता, डकैतियां कब से कर रहा है? डकैतियां मैं, मेरे दिमाग में घबराहट हुई है। अगवा कितने किए हुए? मुझे याद। अच्छा याद नहीं है? मुझे याद है। तू है कौन? क्या कौन है तू? मैं वो औरतों को बुलाओ, वो बताएंगे भाई। मैं अच्छा, हम बेवकूफ हैं, यानी हमें किसी ने बताया ही नहीं है। तेरा क्या ख्याल है भाई? ये यहाँ पे जो है ना वो अपना वो नहीं थी शगुफ्ता? ये आप शगुफ्ता के बारे में ऐसे क्यों कर रहे हैं? शगुफ्ता नहीं बताया हमें तेरा। तो शगुफ्ता इसका मतलब है मिल गई है पुलिस के साथ, कब्जा करना चाहते हैं वो लोग मेरी इस जो कुछ मैंने बनाया है, जो कुछ मालिक हूँ मैं इस घर का। अच्छा, यानी तू भी मालिक है, वो ये बुढ़ी है वो भी मालिक है। कितने माल कर? लटा लो भाई। नहीं लेटूंगा मैं। लटा लो भाई। मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं लेटूंगा। क्यों नहीं लेटेगा? मेरा दोस्त लेटा था, फिर वो कभी लेट नहीं सका। अच्छा अच्छा, तो बस ठीक है, फिर अंदर चल। कहाँ चलूं? अंदर चल, खवातीन को बाहर बुलाते हैं, तू अंदर चल। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बात सुन, जी। अंदर चल। मेरी बात सुन। कुछ नहीं होता, मैं जो कह रहा हूं। मेरी बात सुन। मेरा भाई है ना, अंदर आ। आप मेरी बात। आना, कुछ नहीं होता। मेरी बात। ओए आ तो सही है, एक मिनट आग रख। होता ही कुछ नहीं है। अंदर चल। तूने क्या किया? कितनी मोहब्बत की तुझसे मेरे बच्चे को। जी माँ, खैरियत तो है ना? बेटा वो वो हमारे घर डाकू आ गए थे, हमने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले डाकू का हुलिया पूछ रहे थे, बच्ची ने बेख्याली में शराफत का हुलिया बताओ। दरअसल गलती मेरी है, मैं शराफत के बारे में सोच रही थी तो मैंने हुलिया भी शराफत का ही लिखवा दिया। तुमने शराफत का हुलिया क्यों लिखवाया शगुफ्ता? हर वक्त उनका चेहरा मेरी आंखों में रहता है। मैं शराफत है कहाँ इस वक्त? बेटा वो पुलिस वाले पकड़ के उसको अंदर ले गए, मारे जा रहे, कभी यूं कहते कभी पट्टा डाला मेरे बच्चे आप के हौसला रखें। गले में। मैं आ गई हूँ ना, बस आप हौसला रखें। सुन ही नहीं रहा वो पुलिस वाला मेरी। धनदार साहब, ओए आ जाओ भाई शराफत। दसो मारनी डकैतियां ना शराफत। आ जा कहीं लिखवा दिया। तुमने शराफत का हुलिया क्यों लिखवाया शगुफ्ता? हर वक्त उनका चेहरा मेरी आंखों में रहता है। मैं शराफत है कहाँ इस वक्त? बेटा वो पुलिस वाले पकड़ के उसको अंदर ले गए, मारे जा रहे, कभी यूं कहते कभी पट्टा डाला मेरे बच्चे आप के हौसला गले रखें। में। मैं आ गई हूँ ना, बस आप हौसला रखें। सुन ही नहीं रहा वो पुलिस वाला मेरी। धनदार साहब, ओए आ जाओ भाई शराफत। दसो मारनी डकैतियां ना शराफत। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। बस बस बस, चलो अम्मा जी के सामने कबूलो अपने सारे कमाले जुर्म। चलो
प्यारी अम्मी जान, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपकी खैर खुदा बंदे कहीं से नेक मतलब चाहता हूँ। और चिट्ठी ना लिख, तू इकबाल जुर्म कर। जनाब ध्यान से तो करने दे। अम्मा जान, मैं मानता हूँ कि मैंने शुरू से ही डाके मारने शुरू कर दिए थे जिस वक्त के मेरी उम्र 6 माह की थी। मैंने पहला डाका दूध के डब्बे पे मारा। उसके बाद मैंने पहली चोरी फिरौन के घर की, जो मैंने इनको बता दी है, इनके पास भी पर्चा दर्ज है। उसके बाद मैंने कोई तकरीबन 45 कत्ल किए हैं। असला बेचता रहता हूँ जगह जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है। मैं बहुत जालिम आदमी हूँ, डाकू हूँ, कातिल हूँ, और ये मैं मुसलसल यही काम करता रहता हूँ। ये मैंने इन सबको बता दिया है। ये सब क्या बकवास है थानेदार साहब, आपका दिमाग खराब हो गया? आपका ना भी किबला मोहतरम आला इकबाल, जब जो मैंने आपको सारे जराइम कबूल है सर, उनमें ये बराबर के हिस्सेदार। अच्छा बकवास करो शराफत। जनाब, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। अच्छा, तुम भी मालिक बड़े अमीज करके। मैं मालिक नहीं, मालिक वो है जिसे तुमने गिरफ्तार किया है। अम्मा जी का बेटा है, पूरे मोहल्ले से पूछ लो। फोन आया था तो हम यहाँ पर आए थे। असल में ये लड़की जो है ना, ये इससे प्यार करती है, हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती है, इसके ख्यालों में गुम रहती है। तो गैर राजी तौर पर इसका हुलिया जो था इसके जहन में था, उसने आपको बताया और आपने गिरफ्तार करके ये हाल कर दिया। बात ये है कि जी, ये लड़की मेरे चाचे की लड़की है और हाल धो के हमारे पीछे पड़ गई है। कि मुझे प्यार करती है, इसके दिमाग में मैं ही रहता हूँ और कुछ रहता ही नहीं। बस आपने पूछा होगा, इसने सारे कपड़े मेरे बता दिए, हुलिया भी बता दिया। भाई अपना शराफत भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर ना हुआ यार। हमको तो जो इन्होंने बताया हमने तो उसके आन मुताबिक किया, जो भी किया। बस जी, आपने जिस तरह कबूल हुआ है, मैं आपको भी मान गया। अम्मा, हमारी पुलिस को लोग ऐसे ही कहते हैं कि किसी काबिल नहीं है। अंदर पिंजरा देखा आपने, जो शगुफ्ता गांव से लाई थी? आफरीन है, सल्यूट करता हूं मैं आपको सर। इन्होंने उस पिंजरे में मुझे घुसेड़ दिया। वैसे अम्मा जी एक बात है, ये आपका बच्चा जो है बड़ा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल? भाई कट्ठा कुट्ठा हो गया, पिंजरे के अंदर ही चला गया। कमाल ही हो गया, लेकिन वही सी हस्ती है। वैसे तूने बहुत ज्यादती की है पुलिस वाले भाई, इतना पीटा मेरे बच्चे को मासूम। अम्मा जी, आपको अपनी जुर्दगी की पड़ी हुई है। आप किसी के तो कलेजे में झांक के देखें। सारी जिंदगी मैंने यही सोचा भाई मैं एक डाकू पकड़ लूं। आज पहली बार डाकू हाथ में आया तो वो भी शरीफ आदमी निकला। हमारी तो तरक्की का ही नहीं। बचपन की ख्वाहिश है डाकू पकड़ने की। जी आप एक काम करो, बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हैं जी। एक बच्चा बीच में डाकू बना के ना उसे, तो सोते ना उसे पकड़ लेना। आप सही कह रहे हैं जी, मगर जो भी हुआ ना, वैसे हुआ तुम्हारी वजह से ही है शगुफ्ता। चलो भाई चले आप। ये आप एक मिनट जरा, अगर मेरा कोट आप दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको पूरा ही आ गया था। मैं माफी चाहता हूँ, मैं दे देता, लेकिन आप मुझको माफ कर दीजिएगा। जी बेहतर है। आओ भाई। वैसे जो भी हुआ ना, हुआ तुम्हारी वजह से ही है अपना शगुफ्ता। अब समझदारी से काम लेगी वो। उसने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसने, शगुफ्ता ने। बात सुनो। अरे क्या बात सुनो? मैं आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। आइंदा नहीं करोगी? कितनी जिंदगी मेरी एक ही है ना, वो तो खुदा का शुक्र है। मेरे पास पैसे थे 2-2.5 हजार रुपए, मैं भागा नहीं पुलिस को देख के। मैंने कहा चलो किसी काम आ जाएंगे, और उन्होंने गोली नहीं चलाई। उनकी शराफत है। नन्हे तेरी बात मानेगी। नहीं, मेरे कोई बात नहीं मनवानी, बस मेरे मुतालिक कोई बात खुद ही नहीं सोचनी। समझ आ गई ना? हाँ कर रही हो कि नहीं कर रही हो? हाँ, आ गई। आ गई ना समझ? हाँ। कुछ भी हो, शादी इसी से होगी तेरी। अम्मा, अभी पुलिस से मैं रिमांड से भुगता नहीं हूं, शादी होगी। इस हुलिये में करवा दो मेरी शादी, चला नहीं जा रहा। मैंने अम्मा समझाया आप इसे। आई हूँ जी। मैं चला जाऊं जी, या आपके रास्ते में पलके बिछा दूं? क्या करूं जी? वो जी, ताई अम्मा ने कहा था आपसे पूछ लो आपको क्या पसंद है क्या ना पसंद है। मुझे तन्हाई पसंद है।
प्लीज। जी, आपको फूल पसंद है? नहीं, मुझे खाद पसंद है, कांटे पसंद है, फूल पसंद नहीं है। अच्छा, आपको रात की रानी पसंद है? मुझे दोपहर का राजा पसंद है। अच्छा, आपको बालों में गजरा अच्छा लगता है? मुझे बालों में जुएं अच्छी लगती है। आपको सर्दियों में कंबल के अंदर घुसकर चाय पीना अच्छा लगता है? मुझे सर्दियों में निक्कर और बनियान पहनकर आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, वो भी बर्फ पे बैठ के। समझ गया? अच्छा, आपको अपनी होने वाली बीवी में कौन कौन सी खूबियां चाहिए? होने वाली बीवी अंधी हो, बहरी हो, और अगर गूंगी हो तो सोने पे सुहागे, ताकि बोले ना, बड़बड़ ना करे और जिंदगी में सुकून ही रहे। आपको घर कैसा पसंद है? मुझे घर पसंद है जिसकी कभी बिजली ना कटे, कभी गैस खत्म ना हो, उसमें कभी डाका ना पड़े, और स्पेशली उसमें बीवी का कमरा ही ना हो। आपने मुझसे सीधा मुंह बात ना करने की कसम खा रखी है। मैं चली जाऊंगी। ये बंद करो ये रोना। मैं अपनी मुसीबत में पड़ा हूं। फाइल ढूंढ रहा हूं अपनी, इतनी जरूरी है, मैंने फाइल रखी थी, पता नहीं कहां चली गई वो फाइल। वो लाल रंग वाली? हाँ, वही लाल रंग वाली। वो तो मैंने रद्दी वाले को दे दी। रद्दी वाले को दी? इतनी जरूरी फाइल रद्दी वाले को दे दी? अब सुबह आएंगे ना वो पुराने सामान लेने वाले, तो मुझे भी दे देना और उनसे 4 प्याले ले लेना। मैं क्या करूं जी? आपने मुझे बताया नहीं था कि वो कागज इतने जरूरी हैं। अरे तो तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है भाई? कोई तुम मेरी बिजनेस पार्टनर हो कि तुम्हें मैं बताऊं कौन सी फाइल जरूरी है, कौन सा कागज जरूरी है? एक बात बताओ भाई, ये तुम्हें किसने कहा है मेरे कमरे में आने के लिए? हा? चलो बात। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं आपके घर से चली जाऊंगी। मैं आपके घर से ही चली जाऊंगी। क्या कहा तूने लड़की से? ताई, आपने कहा था ना इनसे पूछ लूं इनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। हाँ हाँ कहा था। तेरे क्या तकलीफ है? यहाँ रहने की तकलीफ है घर में। अम्मा तुमने क्या ऐसा मेरे पीछे लगा दिया? हर 2 दिन के बाद ये मेरे पास आ जाती है। इसका क्या मतलब है? ये क्या होगा, वो क्या है? इस सवाल का जवाब दो। जिंदगी हराम हो गई मेरी इस घर में। इतनी जरूरी फाइल थी, रद्दी वाले को दे दी इसने। अब वो दोबारा जाकर के फाइल बनानी पड़ेगी, कितना नुकसान होगा पता है? तुम लोगों को तो अंदाजा नहीं है। नखरी करने लगा ये तो पैसे वाला हो के। ताई, फिक्र नहीं कर, फिर गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से सिखाऊंगी। हुए ना तुम्हारी उस्ताद। इसका बाप जब ऐसे करता था तो मैंने क्या किया था? सब कल जब आप घर गए थे तो खैरियत थी ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं थी? अरे नहीं अली, परेशानी काहे की? बस वो पुलिस वालों से एक मेरी बहस सी हो गई। अच्छा, वो बात में उनसे बहस बढ़ गई, ज्यादा बात बढ़ गई। मैंने कहा फिर उनसे कहा, मैंने कहा देखो भाई बात ये यहाँ खड़े होके बात करने वाली कोई बात है नहीं, आप अंदर चले, अंदर चल के बात करें। ये सब पुलिस वाले तो डर गए होंगे। अरे ऐसे वैसे डरे? अंदर ले जाकर मैंने कहा बैठो, बैठ गया ऐसा करके। मैंने कहा अगली पिछली सारी रिश्वतें सब बता। एक एक कबूल भाई। वाह जा। अम्मा के और शगुफ्ता के सामने कोई मेरी इज्जत हुई? अहले मोहल्ला ने अश अश किया। वाह, आप बहुत बहादुर और अक्लमंद है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे नहीं, एक बात बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम कभी किसी पुलिस वाले को मेरा हुलिया डाकुओं जैसा हुलिया बना के बता दो? सर मैं मर सकती हूँ मगर मैं अपने बॉस को कभी मुसीबत में नहीं डालूंगी। वाह वाह वाह, यानी इस बात से पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। सर आप आजमा कर देख लें। अच्छा, ये कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। जगह हिलने लगे तो कोई क्या? खामोश, खामोश हो जाओ। ओए तुम में से वो मुसव्विर कौन है ओए, जो फोटोएं बनाता है और बंदा फौत हो जाता है? जी इधर जो लंबा सा खड़ा ना, मकरू चेहरे वाला, यही शख्स है जो तुम हो? अरे नहीं सर, मैं तो पकौड़े बनाता। खामोश,
मुझको मेरा काम कर लेने दो नौजवान, मेरे नजदीक करीब आओ, मेरे करीब आओ। माशाल्लाह, सबके जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं इन हाथों के, इन हाथों में मेरी इज्जत है, मेरी बका है, मेरी नौकरी की सलामती है। बोलो नहीं, खामोश हो जाओ। अरे साहब आपको गलती हुई है, मैं मुसाफिर नहीं हूँ, ये है, ये पेंटर है, मैं नहीं हूँ। ये है, ये है। एक मिनट, ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। मुझसे बात करें, मैं हूं मुसाफिर, क्या बात है? मुझको मेरी मंजिल मिल गई है मेरे मोहतरम, अब कोई ना बोले, मैं सिर्फ अपने मसीहा को देखना चाहता हूं, उस मसीहा को जिसके पास मेरे तमाम गमों का इलाज है। तुम्हारा मसला क्या है भाई? मेरा मसला ये है कि कुछ डकैत हैं जिनको पकड़ने पे मेरी ड्यूटी लगाई थी मेरे अफसरों ने, मैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। अब वो डकैत मेरी तरक्की की राह में रुकावट है। आपसे दरखास्त है मेरे मसीहा, आप उनकी तस्वीरें बना दें और कौम को, अवाम को उनसे निजात दिलाएं। वैसे भी उन पे लाखों रुपए का इनाम है। देखो जी, बात यह है, आप शायद कल का वाकया भूल गए, आप मुझे पहचाने नहीं। अरे हम तो खुद डाकू हैं, मेरे ही घर में मुझे ले जाके पिछले कमरे में जिस तरह आपने मुझसे सब कुछ कबूलवाया, याद है? मैं तो चोर हूँ, रातों को चोरियां करता हूँ, 150 डाके मारे हैं, बच्चे अगवा करता हूँ, लड़कियों के पर्स लेके भागता हूँ। मोहतरम, तू मेरी, हम भी तो इंसान है, खुदा का पुतला है। आप जैसे अजीम इंसान जो है उनके साथ हम जास्ती कर सकते हैं कभी? आप बस उन डाकुओं की तस्वीरें बना दें, आपकी मेहरबानी। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। सुन रहे हो साहब क्या कह रहे हैं? हाथ ऊपर करो। हैंड्स अप। हाँ जी। ऐसे करो। इनके मोहल्ले में एक शख्स ने इनके रिश्तेदार के फ्लैट पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसका क्या हाल है भाई? मैं कब्जा वापस दिलवाऊंगा। मैंने ही करवाया है तो मैं ही वापस दिलवाऊंगा। आप फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? कब्जा वापस होना चाहिए। आप सिर्फ तस्वीर बना दें मेरे मोहतरम। अच्छा मेरी बात सुने, हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, उसका क्या हाल है? लो आपो, ये कोई बात है करने वाली है? तो मसला ही कोई नहीं है। मेरी दोस्त के बेटे छित्र मारेंगे जी उन्हें, उनकी क्या मजाल है आपको छेड़े? अब वो जब भी छेड़ेंगे हमें छेड़ेंगे। आप सिर्फ तस्वीर बना दें बस। आपके पास असला है, आपके पास नफरी है, आपके पास फोर्स है, आपके पास सब कुछ है, आप खुद डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं? कितनी बेइज्जती की बात है, आप तस्वीर बना रहे हैं। और ये कौन से असले की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास कौन सा असला है? हमारे पास जो असला है वो बहुत पुराना कदीम जंगलूद असला है। डाकुओं के पास जनाब रिमोट कंट्रोल असला है, हमारे पास तो वो असला है जो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। हम तो जब गोली चलाते हैं डाकुओं पे, घूम के गोली जो है हमें ही आके लगती है। हम जनाब फिर भी उनका पीछा करेंगे, मगर आप तस्वीर बना दें बस। ये सही बोल रहे हैं। वैसे इनके पास जो बंदूकें हैं ना, लंबी नालियों वाली हैं, उसमें से गोली निकलकर 4 मिनट तो खुद सांस लेती है, फिर पूछती है कहाँ जाना है ना? ये बात है भाई, ये बात है, सही बात। देखिए फिर भी आपके पास गाड़ियां तो है ना, आप आखिर उनका पीछा क्यों नहीं करते? ओए जनाब मन, मेरे मोहतरम, हमारे पास कौन सी गाड़ियां हैं? उनके पास, डाकुओं के पास तो लैंड क्रूजर है, वो तो दौड़ लगा जाते हैं। हमारे पास वो गाड़ियां हैं जिनके टायरों को 100 पंचर लगे हुए हैं। हम कैसे उनका पीछा कर सकते हैं जनाब? इसीलिए तो आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आप तस्वीरें बना दें मेरे मोहतरम, तस्वीरें बना दें। मेरी मोहतरम, मेरी भाई, हम भी आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि जब लोग आपके पास थाने आते हैं तो आप उनकी शिकायत तक नहीं लिखते हैं, उस पर कोई अमल भी नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ रजिस्टरों के रजिस्टर काले कर देंगे, स्याही की दुआतें खत्म कर देंगे आपकी। और बबरक जी सर, आज के बाद बेटे तुमने इलाके में जाना है गश्त पे, कुंडे खड़का खड़का के मोहल्ले वालों को कहना है शिकायतें लिखवा लो, शिकायतें लिखवा लो, पानी भरवा लो, बच्चे स्कूल छुड़वा लो, हर किस्म की खिदमत करेंगे जनाब। आप सिर्फ तस्वीरें बना दें। अब आप यहाँ रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं इसलिए कि इनको काम है, इनको बंदों की तस्वीरें बनवानी है, वरना कोई मुसीबत का मारा बेचारा इनके पास थाने जाए, आप तो उसे बैठने तक को नहीं कहते। मेरे मोहतरम, थाने में एक कुर्सी है, मैं खुद बैठा करूंगा, लोगों को बिठाऊं, लेकिन आपकी शिकायत जो है वो जायज है। ओए बबरक जी सर, आज के बाद कोई बंदा थाने में आए बेटे, मेरी कुर्सी पे उसको बिठाना है, मैं चाहे खलोता रहूं। और याद रखो थाने में मुझको सोफे चाहिए, मसहरियां चाहिए, अवाम का कोई शख्स मुझे वहां खड़ा हुआ नजर ना आए। जनाब आपकी शिकायत है, आप सिर्फ तस्वीर बना दे बस। देखा देखा देखा, देख रहे हैं आप? कभी आपने इनको देखा इस तरह गिड़गिड़ाते हुए? अरे तुम तो जालिम हो यार, कोई थाने जाकर के बेचारा बैठे, आप लोग उसे पानी तक का नहीं पूछते। पानी जनाब हमारे
हमारे थाने में एक ही टैंकी है पानी की, और उसमें भी इतना गर्म पानी आता है, जब दिल चाहे उसमें पत्ती डाल के चाय बना लो। लेकिन आपकी शिकायत जो है वो जायज है बबरक। जी सर। फटियों की फटियां बर्फ की मुझको चाहिए, और टैंकी के अंदर घर में से अपना फ्रीजर उठा के लाओ, फ्रिज उठा के लाओ, और फ्रीजर और फ्रिज जो है वो टैंकियों के अंदर फेंक दो। अब हमको ठंडा पानी मिलना चाहिए। आप सिर्फ तस्वीर बना देंगे ना। अरे छोड़ो यार, क्या बातें कर रहे हैं आप। ये इस वक्त आप सिर्फ मतलब परस्ती के लिए कर रहे हैं, वरना ये खुलेआम दुकानों में से डाकू जो है वो सामान लूट करके पैसे छीन करके भाग जाते हैं। ये लड़कियों के हाथों से पर्स लेके भाग जाते हैं, आप उनका क्या करते हैं? मोहतरम देखे, मेरी गुजारिश सुने। एक इलाके में 10 लाख की आबादी है, जिसमें से 9 लाख अफराद जो है वो हमसे डरते ही नहीं है। वो क्यों? वो हमसे खौफजदा ही नहीं होते। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2 लाख बंदा जो है वो ये कहता है कि मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि मेरी वाकफियत बड़ी है। 2 लाख बंदा कहता है मेरे पास पैसा इतना है, मैं इसलिए नहीं डरता। 2 लाख बंदा ये कहता है कि मेरे चूंकि सियासी ताल्लुकात है इसलिए मैं नहीं डरता। और बाकी 3 लाख जो है वो इसलिए नहीं डरता कि उसको कानून का ही नहीं पता। अब इसीलिए हम अवाम से ये कहते हैं जनाब अली कि आप कानून से ताउन करें, कानून को समझने की कोशिश करें। आप भी हमसे ताउन करें। मेरे मोहतरम तस्वीरें बना दे बस। डाकुओं की कुछ तस्वीरें हैं आपके? ओ ये हम तस्वीरें हमरा लेके आए हैं जनाब अली। हम चलो गए, तस्वीरें निकालो, निकालो तस्वीरें निकालो। ओ जल्दी कर। हेलो सर जी। मैं आपको बताता हूँ जी, ये क्या हुआ सर? ओ ये तो मेरी छाती की तस्वीरें। सॉरी सॉरी सर। साजिद डाकू की तस्वीर तो मेरे पास है। ओ तेरे पास है बुजुर्गा, तो मैं उस वक्त से बकवास कर रहा हूँ, मुझको दो। ये सर। लो सर जी, ये है तस्वीरें मेरे मोहतरम, ये तस्वीरें हैं। अच्छा, वारे वाह, ये तो ग्रुप फोटो है। ये जनाब गिरफ्तारी के बाद होगी थी इनकी जमानत, तो इन्होंने हमने पकड़ के तस्वीरें बनवाई थी। अच्छा अच्छा, इसमें एक अपना शाहजेब साहब, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। हुक्म हुक्म। देखिए, आप भी देखिए तस्वीर को। इसमें डाकू के साथ आप खड़े, ये आप है ना? ये मैं हूँ। मैं जनाब ये आपको डाकू पकड़ता हूँ, मैं चिपकी तस्वीर बनाता हूँ उसके साथ, ताकि डाकू जो है वो फरार ना हो सके। वेरी नाइस। इसी तरह आप चिपके हुए हैं। हाँ जी। और आपका जो एक बाजू है ना, जी जी, वो डाकू के बाजू के ऊपर आ गया है। हाँ बिल्कुल। तो जब हम डाकू की तस्वीर बनाएंगे, तो होना तो मसला कुछ नहीं। जब हम तस्वीर बनाएंगे तो आपका ये जो साइड है ना, ये भी जाएगा। ये वाला साइड, ये पोर्शन जो है ना, ये भी आपका मर जाएगा। हो सकता है इसमें फालिज हो जाए, लकवा हो जाए, या बेकार हो जाए। अच्छा नहीं, आप माहिर इंसान हैं, आप कोशिश करें कि बाजू बता लें। आप बाजू बच नहीं सकता है, उसकी वजह है कि इतना ऊपर आया हुआ, ओवरलैप हुआ है, इसको यहां से हमें उड़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी। डाकू मैंने गिरफ्तार कराने हैं या उनको मैंने मरवाना है, उसमें मेरी कुर्बानी जो है उसका तो कोई आवाज नहीं बनता ना। मैं अपने जिस्म के हिस्सों की कुर्बानियां क्यों दूं? भाई कौम और मुल्क के खातिर देखिए ना, आखिर आप कौम के खातिर खिदमत करते हैं, मुल्क और कौम की हिफाजत का आपका जिम्मा है। अगर कौम के खातिर एक बाजू चला जाएगा तो क्या मसला है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि कौम भी बच जाए और बाजू भी बच जाए तो फिर कमाल है ना आपका। भाई अगर कौम ना बजा, बाजू भी ना बजा, तो फिर आपका क्या कमाल हुआ है कटा। आप कोशिश करेंगे ना। आप आपकी ये कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। जो से मर्जी रूह में लिखी जाए, हमें क्या है। उससे भी आपको एक फख्र महसूस होगा। और उसके अलावा देखिए, आपका ये जो बाजू है, जो काम में आ जाएगा, ये म्यूजियम में रखा जाएगा। लोग देखेंगे, बच्चे आके स्कूलों को देखेंगे, ये वो बाजू है जिसने हमारी हिफाजत की थी। और जिस्म का ये हिस्सा भी वहाँ होगा। वही होगा। अच्छा नहीं, वो बातें तो ठीक है भाई, दिल तो बड़ा चाहता है कुर्बानियां देने को, लेकिन असूल की बात यह है, हम ये सोचते हैं कि हम मुजरिमों की तस्वीरें बना के उनको अगर मरवा दें तो हम कहेगा कानून हुए, हम कहे के मर्दे मुजाहिद हुए जनाब। ओए बबरक जी सर। तू भी मुझको नहीं समझाता, हमने तस्वीरें नहीं बनवानी है बेटे, हमने डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार करना है और कानून उनको करार वाकई सजा देगा। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका जज्बा अच्छा है, अच्छा ठीक है, लेकिन तस्वीर तो आप जरूर बनेगी। देखिए केस हमारे हाथ में आ गया है, अब बनेगी। मेरे मोहतरम, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे उसूल है बेटा, उसूल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा, आप बच्चे छोटे कुर्बानी दें। और हो सकता है कि किसी डाकू के भी छोटे छोटे बच्चे हो, बल्कि मैं एक डाकू को तो अच्छी तरह जानता हूँ, उसके तो छोटे छोटे बच्चे, निक्का काका उसका 6 महीने का है। तो हमको चाहिए हम मिलजुल कर उसमें तरस करें, और आपकी मेहरबानी है, आप दे दें, हम फोटो नहीं। देखिए बात सुनिए, हमने मेरे मोहतरम भाई मेरी और बात सुनो भाई, तस्वीर बनेगी ना, फोटो दे दे तू। और तू हैंडशेक भी करा रही है, दौड़ लगा पे। देखा है नहीं, ये है वो लोग जिन्होंने माशरे को सुधारना है। ये सारा माशरा इसी तरह का है, हर एक आदमी बोलने में है, अमल में नहीं है। कोई रिश्वत लेगा सब उसके पीछे पड़ेगा, रिश्वत खाता है, राशि है। कोई मिलावट करेगा उसका हाथ पकड़ लेंगे, तू मिलावट करता है, तू झूठा है, तू मकरू है। वो कत्ल करेगा, तू कातिल है, डाका मारेगा, डाकू है।
लेकिन जब वक्त आएगा अमल का तो इस तरीके से भाग जाएंगे। सोचो, जब हिफाजत करने वाले हथियार फेंक देंगे तो लोगों में तो खौफ पैदा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अरे वैसे यानी अगर देखा जाए तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम सब भी तो यही कर रहे हैं, मतलब परस्ती, अपने मफाद के काम। अगर मैं अपने गिरबान में झांकूं तो 100 ऐब है मुझ में। हम सब ने भी तो हथियार फेंक दिए अपने अपने मुहाजों पर। किसी ने तमीज के मुहाज पे हथियार फेंक दिए हैं, किसी ने तहजीब के मुहाज पर, किसी ने अखलाक के मुहाज पर, किसी ने यकजहती के मुहाज पर, किसी ने खुलूस के मुहाज पर। हम सब हथियार फेंक चुके हैं और हम उस वक्त तक परेशान रहेंगे जब तक हम इन सब चीजों के लिए हथियार को उठाएंगे नहीं। माशरे की भलाई के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए एक बार जरूरी है कि हम सब में एतमाद आए। खुद एतमादी, वही हमारी जिंदगी होगी और वही हमारा हथियार होगा। चेहरे पे चेहरा है राज गहरा। अरे यार छोड़ो, पर्दा ना उठाओ।